क्वेश्चन नंबर 3 प्रस्तुत हो जाओ। प्रस्तुत हो गया। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ। वाओ। चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन कितना फास्टली बनेगा आपका। देखो पहला क्वेश्चन का बात करें सर, हमको सर 1 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा। कितना होगा देखो ध्यान से। 6505 को डिवाइड करना है 1 से, तो सर रिजल्ट जो होगा इतना ही रहेगा। कैसे? अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे, देखो 6504 को अगर आप 1 से डिवाइड करना चाहते हो, तो पहला नंबर इसको काटने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा खत्म। 5 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई, 5 खत्म। 0 है, 0 को कुछ नहीं कर सकते हैं, बस खेल खत्म। 4 आएगा, कितना 4 रखेंगे, यानी सर रिजल्ट कितना होगा 6504। खत्म कहानी। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट डन। सेकंड देखो सर, जीरो से डिवाइड, अगर जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, जीरो को डिवाइड करना है, जीरो को डिवाइड करना है बाबू। उल्टा करोगे तो फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको जीरो को डिवाइड करना है, तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड में देखिए क्या बोला गया। यस, यहाँ पर बोर्ड मास का रूल थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 981 क्या हमारे पास में 981 डिवाइड करना है अपने किससे? अंडर ब्रैकेट में है 5 7, सॉरी ये डिवाइड नहीं किए, एडिशन करना है। ओके कोई बात नहीं, प्लस ये कितना है तुम्हारा 5720 डिवाइड बाई 10। तो बालक बताओ, अगर आप यहाँ 10 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से तो जीरो गया, तो वैल्यू तुम्हारा आएगा कितना? ये आया कितना 981 प्लस कितना 572, बस हो तो गया। ये नहीं समझ में आया क्या? अगर एक बात बताओ, 5720 को 10 से डिवाइड करोगे तो जीरो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा ना सर? यस सर हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए। 1 प्लस का 2 कितना 3, 9 प्लस का सॉरी 8 प्लस का 7 कितना 15, कैरी 1, और 9 हो जाएगा प्लस का 1 10, 15 हो गया। दिस इज डन। आइए कौन सा है? फोर्थ नंबर। क्वेश्चन साहब कितना है? फोर्थ नंबर है हमारा। कितना रिजल्ट है सर? ये है हमारा 1507। माइनस करना है, अंडर ब्रैकेट है सर 625, डिवाइड करना है सर 25 से। आपको एक बात बोले थे हम पिछले क्लास में, 25 का टेबल याद करने का जरूरी है। यस सर करने का, बिल्कुल याद करेंगे सर हम लोग। देखो क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर सर, ई भाई साहब को डिवाइड करेंगे 625 को, जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये खुद 25 बना देंगे। समझे? यस सर समझ गए। वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1507, माइनस कर जब इसको सोल्व करें तो फिर कितना आएगा 25 आएगा। डिफरेंस निकालो, आंसर आ जाएगा। देखो बाबू 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये कितना होगा बाबू? ये करके बताओ। इससे कैरी करेंगे सर, ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा कितना होगा? 8 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया सर 1482। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, नहीं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है हमको? सर बोला गया है क्या? फिफ्थ नंबर के यहाँ लिख दे रहे हैं 3227 डिवाइडेड बाई, कोई बात नहीं, 648 माइनस का 39। ठीक है, ठीक है सर। देखिए कोई बड़ा बात नहीं है, इससे घाता घाता क्वेश्चन हम लोग बना के लाए हैं जस्ट अभी। ये तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ये बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, तो अगर सॉल्व करो तो वैल्यू कितना होगा देखो ध्यान से। ये हो जाएगा 18 में से जाएगा 9 तो कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा सर? 3 में से जाएगा 3 तो 0 हो गया। और कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6। दैट इज सर डन। 609 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने में तो सर महारत हासिल है हम लोग को, है ना। चलो लगाओ, कोई बात नहीं। कितना है? 3 2222 77 को डिवाइड करना है सर 609 से। 3 डिजिट सर है यहाँ पर, 3 डिजिट यहाँ भी है। लेकिन यहाँ देखो बाबू, ये जो 3 डिजिट है और ये जो 3 डिजिट है, ये बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, तो अब पकड़ना पड़ेगा 4 डिजिट। क्या करना पड़ेगा? यस सर 4 डिजिट। तो अब क्या करेंगे बताओ? अगर सर सोचा जाए 600 है, 600 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0030, 3000 बना दिया। तो सर ये कितना है वैल्यू? ये है सर 3200 के आसपास में है। तो सर करते क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के चेक कर लेते हैं। तो 600 देखो, जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो 36 हो जाएगा ना, ये वैल्यू बात नहीं मानेगा, रखना पड़ेगा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 5 से मल्टीप्लाई करने पर 9 5 जा कितना होगा तुम्हारा? 45, कैरी 4। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये देखो 0 × 5 0, तो हो जाएगा कितना 4, और कितना होगा 30 हो गया। डिफरेंस निकाल लीजिए। 7 में से जाएगा 5 तो हो गया 2। ये हो जाएगा कितना सर? इसे कैरी करेगा, हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, हो जाएगा 11 1 1 1 में से 0 जाएगा तो कितना होगा? 1 रहेगा। और कितना हो गया? खत्म कहानी। आएगा ऊपर से कितना? ये आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 7। ठीक है, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 7। कैसे करेंगे? तो बस सर 3 से कर देंगे। 9 × 3 कितना होता है? 27 होता है। डन। देखो 9 × 3 कितना? 27। 0 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और कितना हो गया? 18। वाह, ये तो कट गया भाई। खत्म कहानी। कितना का रिजल्ट? ये साहब आ जाएंगे कितना? 53 आ जाएंगे। दिस इज डन। आंसर तो आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, क्या करना है देखो। देखो भाई, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 673 को डिवाइड किससे करना है? 673 से करना है। डिवाइड का मतलब तो यही होता है ना, माइनस करना है किसको? 561 को डिवाइड करना है किसे? 561 से करना है।
ये काटोगे तो 1, ये काटोगे तो 1, कितना है 1, यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। डन भाई, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोर्थ नंबर। कम टू क्वेश्चन नंबर 4 स्वाहा, आ जाओ। फाइंड द होल नंबर n सच दैट n डिवाइड बाई n इक्वल टू n है। कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। निकालना क्या आपने को, होल नंबर निकालना है। बात का ध्यान रखना है कि होल नंबर हमको चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या, वी हैव n डिवाइड बाई n बराबर है n। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इसको लिख सकते हैं देयर फोर n बटा n बराबर कितना हो गया, n हो गया। देखो यहाँ से ना आप चाहो तो इस चीज़ों को रोटेट करा सकते हो, हालांकि पिछले पार्ट में भी इसके बारे में बात हुआ है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, करो तो भी ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी करके देखो आप। तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे है डिवाइड में हो ऊपर जा क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाई भी n हो गया। मतलब सर n बराबर क्या हो गया, n स्क्वायर हो गया। देखो पिछले वाला पार्ट जैसा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है, जो पिछले एक्सरसाइज में था क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ पर देखो कि हम ऐसा कौन सा नंबर रखे यहाँ पर जो कि दोनों बराबर कर दे, तो मात्र मात्र एक ऐसा वन है नंबर जिसको स्क्वायर करोगे, देखो वन का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो वैल्यू कितना हो गया, 1 = 1, दैट इज, यानी देंगे दैट इज, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन n बराबर कितना होगा, 1 होगा। आप इस चीज को ना आप चाहो तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि सर यहाँ पे बात नहीं मानता, बिल्कुल बात मानता। यहाँ देखो, अगर हम 1 रखते हैं यार, अगर 1 रख देते तो 1/1 बराबर तो 1 होगा ही ना। बिल्कुल सर, 1 = 1 होगा। तो आप चाहो तो यहीं भी रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक आपको जरूर समझ में आएगा। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। हेलो, यस ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, सॉरी 5 नंबर देखिए क्या बोला गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 13,158 इफ वन ऑफ द नंबर इज 153, फाइंड द अदर। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आराम से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है सर, गिवन जो नंबर है वो क्या है, ये ऐसा है सर कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर है, टू नंबर बराबर कितना है सर, इट इज 13,158 है। ठीक है सर, एंड एंड वन नंबर ऑफ देम, वन नंबर ऑफ देम मतलब इस दोनों में से एक नंबर कितना है, ये है 153। देन द अदर नंबर क्या होगा, तो एक देखो डायरेक्ट एक से आंसर देखो आप, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है हम, ठीक है। देन अदर नंबर जो होगा, अदर नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो सर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट कितना आया 158, और एक नंबर हमको पता है कितना 153 है। तो आप इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि अदर नंबर को x माना जाए तो वैसे भी कर सकते हो, लेट द अदर नंबर बी x। देखो हम उस स्टेप को ना साइड में कर दे रहे हैं, आप वहां से भी करोगे, लेट द अदर नंबर बी x, देयरफॉर लेट द लेट द अदर नंबर बी x मान लेते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई, देखिए दो नंबर में से एक नंबर मालूम है तो एक नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर 153 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो रिजल्ट कितना आएगा, यही आएगा 13,158। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ अब देखो बाबू, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 13,158 डिवाइड बाई कितना होगा, 153 होगा। तो यहाँ भी रिजल्ट और यहाँ भी रिजल्ट सेम ही है, आपको जो अच्छा लगता है कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो कैसे करेंगे हम, 13158 है, ठीक है। डिवाइड किसे करना है, 153 से करना है। रहा बात सर कि यहाँ 3 डिजिट का है और यहाँ तो सर 3 डिजिट अगर देखा जाए तो बहुत छोटा पड़ जाएगा इससे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पकड़ना पड़ेगा 4 डिजिट को। अब इस नंबर को मानेंगे कितना, 150 मानेंगे, कितना मानेंगे 150 मानेंगे, ठीक है। 150 में हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि सर हमको इसके आसपास पहुंचा दे, ठीक है। तो अगर आप 15 का टेबल याद करो, 15 इंटू 8 करने पर कितना होता है रिजल्ट, 120 होता है, यस सर। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8 से करते हैं तो 8 इंटू 3 कितना होगा, 24 कैरी 2, 5 इंटू 8 40 प्लस का 2 42 कैरी 4, एंड दिस इज 8 इंटू 1 8 प्लस का 4 हो जाएगा 12। ठीक है, नियर बाई पहुंचा दिया। डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, ये कितना हो जाएगा 11 में से जाएगा 2 तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कैंसिल 0 0। ठीक है, माइनस किया गया है, ऊपर कितना आएगा आपका 8 आएगा। देखो ध्यान से सर, हमारे पास यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है, तो यूनिट डिजिट अगर सोचो तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करने पर 8 बनता है, तो कितना होगा, दैट इज यस 8, और कितना होगा 15 6 90 प्लस का 1 91 हो गया, खत्म कहानी। यानी सर कितना आएगा रिजल्ट, ये आएगा सर 86 आएगा, सॉरी क्या आएगा 86 आएगा। लिखिएगा क्या, देयरफॉर द अदर नंबर जो होगा, यही बोला गया है ना, फाइंड द अदर नंबर, द अदर नंबर जो होगा कितना होगा सर 86 होगा, 86 होगा, आंसर हो गया।
यहाँ भी वही होगा, वैल्यू कितना आएगा, 86 आएगा। ठीक है, तो किसी भी स्टेप से करिए, देर इज नो प्रॉब्लम। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है, क्यों ऑप्शन इसलिए नहीं रहता है, क्योंकि वीडियो मेड फॉर द किड्स कर देता है, यूट्यूब खुद कर देता है, इसी कारण से कमेंट का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, अदरवाइज हम चाहते हैं कि बच्चे कमेंट करें, हम आपको प्रॉब्लम को जाने क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम आपको अच्छे से डिफाइन कर सके, है ना, समझा सके। बढ़ते हैं यहाँ से आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,